साथी प्रेस मीडिया के हमारे तमाम पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, सबसे पहले आप सबके साथियों जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। साथियों, आप सबने मन बनाया हुआ है, आप लोगों को कुछ यहाँ पर कहने बताने की जरूरत नहीं है, और खास तौर पर गिरिराज दा के बारे में तो किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। हम सबके अभिभावक हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं, हम सबके भविष्य के बेहतर भविष्य के निर्माण करता है। लगातार निरंतरता में इनको मैंने देखा। लोकसभा में हूं, एक मंत्री की भूमिका बाद में, पर एक सांसद की भूमिका में ये पहले रहे। जो तत्परता एक पहली बार के सांसद को होती है, मैं महसूस कर सकता हूं 2014 में जब मैं बना था, जो तत्परता अपने क्षेत्र को लेकर, अपने संसदीय लोकसभा को लेकर जो एक तत्परता, जो एक लगन, जो एक उत्सुकता होती है विकास के कार्यों को अंजाम तक लेकर जाने की, वो तत्परता निरंतरता में मैंने इनमें देखी। आज भी भले इन्होंने अलग अलग विभागों में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाई, पर उसके बावजूद अलग अलग मंत्रालयों में जाकर अलग अलग मंत्रियों से मुलाकात कर कर किस तरीके से अपने क्षेत्र को विकास की राह पर आगे लेकर जा सके, ये तमाम बातें हम लोग भी सांसद होने के नाते गिरिराज दास से हम लोग सीखते हैं। तो एक बार जोरदार ताली आप लोग आदरणीय गिरिराज सिंह जी के लिए आप लोग बजाएं। साथियों, जैसा मैंने कहा, कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं कि आपका एक 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 वोट न सिर्फ आदरणीय गिरिराज सिंह जी को मजबूती देगा, बल्कि सीधा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। और ये सब किसी से छुपा नहीं है कि कितनी मजबूती इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को देने का कार्य किया। मंत्रिमंडल में उनके साथी, उनके सहयोगी बनकर किस तरीके से आज तक वो अपनी इस जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। साथियों, आज जब हम लोग हमारे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेते हैं, तो जरूरी है ये संकल्प लेना। आज एकमात्र हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में ये इच्छा शक्ति रही कि जिस तरीके से उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। आज से पहले हम में से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है। एक दशक पहले अर्थव्यवस्था के बारे में कोई चर्चा भी नहीं करता था, पर आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है, तो ये देन हमारे प्रधानमंत्री जी की है। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हमारे राज्यों के राजस्व बढ़ते हैं। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, और जब क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। और इसी का परिणाम है क्या देश में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। 10 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 के लिए लक्ष्य रखा है देश को एक विकसित देश बनाने का। हमारा देश विकसित देश तब बनेगा जब देश का हर राज्य विकसित राज्य बनेगा। बिहार जैसा राज्य जो आज भी पिछड़ा गरीब राज्य कहलाता है, 47 तक बिहार राज्य को विकसित राज्य बनाना, बिहार के हर एक जिले को विकसित जिला बनाना है, इसकी हर एक विधानसभा को विकसित विधानसभा बनाना है, हर एक प्रखंड को विकसित प्रखंड बनाना है, हर एक पंचायत को विकसित और हर एक गांव को विकसित गांव बनाना है। तब जाकर हमारा भारत 2047 तक एक विकसित देश बनेगा। ये संकल्प लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी आगे चलने का काम कर रहे हैं, और इसकी नींव इन्होंने कितनी मजबूती से रखी। जहां देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, तो बुनियादी जरूरतें, शौचालय जैसी छोटी पर महत्वपूर्ण आवश्यकता महिलाओं के सम्मान से जुड़ी हुई, उसको देने का काम किया। तो महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उज्ज्वला योजना को घर घर पहुंचाने का काम किया।
आयुष्मान योजना के तहत कोई भी गरीब व्यक्ति आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित न रह जाए, उसके लिए भी 5 लाख रुपए की सुविधा हर गरीब व्यक्ति को देने का प्रबंध हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। जहां एक तरफ बुनियादी जरूरतों को मजबूत करते गए हमारे प्रधानमंत्री, तो वहीं दूसरी तरफ सरहद से सीमाओं को कैसे मजबूत रखा जाए, ये भी सुनिश्चित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। किस तरीके से अंतरिक्ष के माध्यम से आधुनिकीकरण को धरातल पर उतारा जा सके, ये चिंता भी प्रधानमंत्री जी ने की। तो वही जितने विभाजनकारी मुद्दे थे, धारा 370 निरंतरता में दशकों से इसके ऊपर राजनीति होती रही। आज धारा 370 को हटाने की अगर किसी में हिम्मत थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। रामलला सैकड़ों सालों से टेंट में विराजमान थे, दशकों तक उसके ऊपर राजनीति होती रही, पर रामलला को अपने उचित स्थान पर पहुंचाकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करने की इच्छा शक्ति किसी ने दी, तो वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। महिलाओं से जुड़ा हुआ विषय हो, नारी शक्ति अधिनियम की बात हो, इसको पूरा करने की इच्छा शक्ति हमारे प्रधानमंत्री में दी। जहां दिन रात हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को मजबूत करने का काम किया, तो वही अब हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, और खास तौर पर हम बिहारियों की, क्योंकि एक लंबे समय के बाद बिहार को डबल इंजन की सरकार मिली। बार बार हमारे प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हैं, पर उसका जीता जागता उदाहरण बगल का राज्य उत्तर प्रदेश है। जाकर देखिए किस तीव्र गति से उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य धरातल पर उतर रहे हैं, क्योंकि वहां पर डबल इंजन की सरकार है। और आज वही डबल इंजन की सरकार बिहार में भी है, जहां केंद्र में नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में इस एनडीए सरकार का नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जिसका मजबूती से समर्थन आदरणीय जीतन राम मांझी जी कर रहे हैं, जिसका मजबूती से समर्थन आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं। साथियों, आज बस यही आग्रह करने आया हूं, 4 तारीख को जब मत पेटियां खुलेंगी, ईवीएम मशीनें जब खुलेंगी, एक बात तो तय है कि केंद्र में प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पर ऐसे में बिहार से ये जिम्मेदारी अब ज्यादा बढ़ जाती है। जीत हम लोग 40 की 40 सीटें रहे हैं, पर अब उस मार्जिन को इतना ज्यादा बढ़ाना है। बेगूसराय से इतने ज्यादा मतों से हम लोग को गिरिराज भाई को यहां से जिताकर भेजना है कि 4 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी ईवीएम मशीन के परिणामों को देखें, तो बिहार और बिहारियों के प्रति जो उनका प्यार, उनका स्नेह है, उनका आभार हम लोग प्रकट कर सके। 40 के 40 प्रत्याशियों को भारी मतों से यहां से जिताकर भेजने का हम लोग कार्य करें। साथियों, चुनाव का समय है, सब लोग आएगा, बहुत लोग आएगा भ्रमित करने। कई लोग ऐसे भी हैं जो आज विकास में, बिहार में विकास का ऐसे दम भरते हैं जैसे इससे पहले उन लोगों को कभी मौका नहीं मिला। 15 साल इन महागठबंधन के लोगों को हम लोगों ने देख के देखा, राजद के लोगों को हम लोगों ने देखकर देखा। आज ये लोग आते हैं, बड़े बड़े विकास की बातें करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। भाई 15 साल आपके परिवार के सदस्य बिहार के सर्वोच्च पद पर थे, उस वक्त आप लोगों ने काहे नहीं किया? उस वक्त हुआ तो सिर्फ पलायन बिहार से। आज भी दूसरे राज्यों में बिहारी रहकर अपना जीवन व्यतीत करने को मजबूर है, 2-2, 3-3 पीढ़ियों से वहां पर है। क्यों? क्योंकि 90 का वो दशक जहां पे महिलाओं का रहना बिहार में मुश्किल था, और आज वही दौर वापस बिहार में लौट रहा है। ये बात हम लोग को समझनी होगी। आज वही दौर लौट रहा है। आज अगर राजद के बड़े नेता के सामने चिराग पासवान के परिवार को गाली दी जा सकती है, तो सोचिए एक आम बिहारी की इज्जत आबरू को कैसे ये लोग आके बिहार में तार-तार करेंगे। ये हम लोग को अब सोचने की जरूरत है। ये वही जंगलराज की परछाई है, उसी की अब आहट सुनाई देने लग गई है। किस तरीके से मां बहनों को आज गालियां दी जा रही है, सरेआम उन लोग को बेइज्जत किया जा रहा है। ये घमंड, ये अहंकार है राजद के लोगों का, ये अहंकार है महागठबंधन के लोगों का।
जिस अहंकार की वजह से ये लोग सोचते हैं कि बिहार और बिहारी सिर्फ और सिर्फ इनकी जागीर है। पर आज की तारीख में बिहार बहुत आगे निकल गया। आज बिहार किसी की जागीर नहीं है। आज बिहार बात करता है तो बिहार फर्स्ट की और बिहारी फर्स्ट की बात करता है। साथियों, इस सोच के साथ बिहार के विकसित निर्माण के, विकसित राज्य बनाने के निर्माण के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आप सबसे आग्रह है कि एनडीए को और मजबूती देने का आप लोग काम करें। और आज जाने से पहले यह आग्रह आप लोगों से कर जाऊंगा। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की भी कर्म भूमि का हिस्सा हम लोग की बेगूसराय रहा है। जब उन्होंने अपने जवानी के दिनों में पहली बार जब वो अलौली से विधायक बने थे, तब से लेकर आज तक उनका वो जुड़ाव यहां से रहा है। जब मेरे नेता पिछले चुनाव में जीवित भी थे, तब भी मुझे याद है उन्होंने विशेष तौर पर गिरिराज दा के लिए मुझे यहाँ पर भेजा था और उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारा वहां पर जाना जरूरी है, वो भी हमारी ही धरती है, वहां पर भी हम लोगों ने खून पसीना बहाने का हमने काम किया है। और तब से लेकर आज तक अटूट ये रिश्ता रहा है। साथियों, बस ये विनम्र आग्रह आप लोगों से करते हुए, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की धरती को नमन करते हुए, आप सबका आशीर्वाद मांगते हुए बस आप लोगों से ये विनम्र आग्रह करूंगा कि आप सब लोग गिरिराज दा को इतने भारी मतों से जिताएं कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी का विश्वास हम लोगों पर और बढ़े, तो वहीं दूसरी तरफ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी आप लोग की सच्ची श्रद्धांजलि मिले। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय बेगूसराय।